ग्राम बाना के सरपंच पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का तथ्य जानने हमारी टीम ने सरपंच अर्चना निषाद से बातचीत की, जिसके बाद अर्चना निषाद ने ग्रामीणों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का जवाब दिया। सरपंच ने कहा कि आगामी चुनाव को देखते हुए कुछ लोगों द्वारा यह षड्यंत्र रचा जा रहा है और मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है, और अगर इसके चलते मेरे परिवार ने कुछ किया, मेरे सहयोगी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो मैं कानून का सहारा लेने में बाध्य रहूंगी। देखिए उन्होंने जवाब में क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं शारदा काछी आप सबका स्वागत करती हूँ रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद पंचायत विधरसिवा के ग्राम बाना में। आपको बता दें कि विगत दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जिसमें बाना के सरपंच अर्चना निषाद के ऊपर एक ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाया है कि यहाँ ग्राम में लगातार उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पचरी निर्माण, गली निर्माण और वृक्षारोपण जैसे के कारण जो निर्माण रहते हैं उसमें कई तरह के भ्रष्टाचार किए गए हैं। उसका तथ्य जानने और उसका पूरा प्रूफ लेने आज हम ग्राम बाना में मौजूद है। यहाँ सभी ग्रामीणों से बात करेंगे, पंचों से बात करेंगे और सरपंच से भी बात करेंगे। जानेंगे कि क्या जो वीडियो वायरल हो रहा है वो सच है या फिर किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा जा रहा है। तो चलिए सीधा बात करते हैं ग्रामीणों से, पंचों से, सचिव से और सरपंच से, और जानेंगे कि ये जो पूरा मामला है आखिर किस प्रकार का है। सीताराम साहू, मैं ग्राम बाना के निवासी हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारा ऐसे काम है जो बहुत ही फर्जी रूप से हो है और फर्जी बिल लगाए गए हैं। जैसे मनरेगा है, मनरेगा में बहुत आदमी काम नहीं करे है, जेकर पेमेंट ये करे है और कुछ पेमेंट तो बैंक के खाता में दे है और कुछ पेमेंट ला इसने लगा दे है, जेकर कोई सबूत नहीं है। और पब्लिक ला पूछथन तो पैसा पूर्ण रूप से मिले नहीं है और पैसा के आहरण हो गए है। और एमा तो बहुत ज़्यादा ही घपला है, कम से कम 10-15 लाख की भी घपला हो सकते हैं यदि सही जानकारी एक इंक्वायरी किया जाए। अब एक पीछे तो सरपंचे हो सकते हैं, मुख्य धारा तो वही है, ओकरे खाता में पैसा आते, दूसरा कौन निकाली बोला तो वो है ओकर ये में गांव में ओकर ये से ऑनलाइन के पेपर से और जो हमला सबूत मिले है ओकर अंतर्गत में गांव में वृक्षारोपण कराए हो कि के 2-3 जगह बिल लगे है, जे वृक्षारोपण हुए नहीं है और न ही तार फेंसिंग हुए 2-3 बार 23 में, 24 में, 22 में तार फेंसिंग वृक्षारोपण करा हो कि बिल लगाए जे बिल नहीं हुए। पचरीकरण करा हो कि नदिया में ये करे है, जे करिए में खुद रखे हों प्रति छाया जे हो नहीं है। पुराना पचरीकरण के फोटो लगा के प्रति छाया करे है, जेकर लगभग 1.5-2 लाख रुपया पैसा पास करा ले है। तो ये सब बहुत सारा है। लगाया था वृक्षारोपण और फिनिशिंग कार्य से संबंधित कई जगह में, तो क्या कुछ मामला था और अभी हम इसी जगह पर जहाँ आरोप लगाया गया था, क्या कुछ मामला था? ऐसा तो फिलहाल हमारे पंचायत में ना ही प्रस्ताव हुआ गया है कि तार फिनिशिंग करना है या जो है मुक्ति धाम का सौंदर्यीकरण करना है। हमारे द्वारा ये एक सेट का निर्माण हमारे पंचायत के द्वारा किया गया है जो आपके सामने प्रस्तुत है, और बाकी ऐसा कोई कार्य मुक्ति धाम में हुआ ही नहीं। तो ये भी पूरी तरीके से बेबुनियाद है कि पंचायत के द्वारा सौंदर्यीकरण के माध्यम से या फिर तार फिनिशिंग के माध्यम से राशि आहरण की गई है। ऐसा कोई कार्य योजना हमारे पंचायत के द्वारा किया ही नहीं गया है। बात यह है कि ऑनलाइन से जो कागज़ मिला है उसके आधार से हम शासन को अवगत कराने के लिए पेश किए थे, और उसी के माध्यम से आज पचरीकरण के लिए भी नंदी जो है उन नंदी में आज पचरीकरण नहीं बने। 15 साल के पहले जो बने रही से वही शो करे हुए है, एकर बारे में भी हम नया नहीं बना है। और सीसी रोड जो है शंभू निषाद जीकर यहाँ सीसी रोड बनाना रही से और सीसी रोड नहीं बन पाए, वो जो कागज़ ही बता रहे हैं मतलब ऑनलाइन में कि भाई सीसी रोड बन चुका है और उसका मतलब पेमेंट तो निकला होगा तभी तो सीसी रोड का मतलब कागज़ मतलब बताया गया कि जो फर्जी नाम से जो पचरी अपना उन लोगों ने साबित किया है वो ये वाला पचरी है। हम लोग ने वहाँ से प्रस्ताव नया अपना तैयार करके ये तालाब में पचरी बनवाया है। जी देख लीजिए आप, कार्य जो है वो हो रहा है। भोलाराम साहू द्वारा कथित ये बयान दिया गया है कि इस गली में कंक्रीटीकरण का है और आधा अधूरा काम होने के बाद जो है राशि आहरण की गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना ही हमारे पंचायत के द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है, ना इस गली में कोई काम किया गया है, तो ये भी उसका झूठा है। 32,000 रुपया आया है, खाता में नहीं आए,
100 बार करे फर्जी भाई भाई यह से कागज है बाना ले नहीं करे काम में गोदी माटी खींचनी हो। अब पता नहीं कैसे आते ना है। ये जानकारी आपको किसने दी? गांव वाले ने किसी में लिखा है ना, कागज में लिखा है, कागज में लिखा है ऑनलाइन में है, तुमने बोला था। व्यक्ति के में का कथन था कि मनरेगा के से उनके नाम पर पैसा दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पवन साहू नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं, है ना, उनको खुद भी नहीं पता। तो उनका खुद सबसे बड़ी बात उसका जॉब कार्ड ही नहीं बना, हमारे द्वारा इशू नहीं किया गया है, तो पेमेंट वाली बात है ही नहीं। ये भी झूठ है क्योंकि हमने अपना जो हम लोग सामान वगैरह बोर वगैरह जो भी अपना इलेक्ट्रॉनिक इशू रहता है उसके लिए हम लोगों ने पवन को मतलब उनसे हमारा रहता है लेन देन का, उसको हम लोग ने पेमेंट किया है। नियम जो भी बिल वाउचर सब हैं सब प्रदर्शित हैं। हाँ, दूसरे पवन साहू को किया गया है। इन पवन साहू को कोई इस तरह की भुगतान फिलहाल अभी तक नहीं किया गया है, ये भी गलत है। और उसके बाद है यह कि राजू प्रजापति के द्वारा हमारा नाम नहीं आया था, इसलिए हम लोगों ने उस समय काम नहीं किए। उसके दूसरे साल ना किए काम, पिछले साल और इस साल। तो आपने जैसे कहा है कि आप लोगों का 15 दिन का काम नहीं आया है। 15 दिन का नहीं मैडम, 3 हफ्ता चला तो 18 दिन उसका पैसा नहीं आया है। कि हमारे यहाँ हमारे खाते में पैसा आया नहीं। देखिए ऐसा होता है कि काम करने की एक अवधि होती है। हम किसी भी जो है काम करने वाले मजदूर उसको साल भर काम नहीं लिया जाता है। इसमें सभी जानते हैं कि सब नियम होता है, कुछ दिन दिए जाते हैं उनके 90 डेज दिए जाते हैं उनको, उतने दिन ही एक कार्ड में उसको काम करना पड़ता है और भुगतान भी उसका उसी तरह के। कई सारे इश्यूज होते हैं, जैसे जब हमने काम पहले तो नहीं था हमारे यहाँ, 2 साल ही हुए हैं हमको मतलब नरेगा से काम लेते हुए। तो उसमें क्या रहता है, उस टाइम जब काम शुरू हुआ ना तो बहुत सारे बैंक इश्यूज़ भी थे, जैसे IFC कोड का चेंज होना, ऐसे इश्यूज़ थे। तो किसी के में समस्या ऐसी होती थी, लेकिन उसको सुधारा गया। सुधारा भी तब जाता जब आप जानकारी बताओगे। अब उन लोग ऐसे हैं कि उन लोग को बताया भी जाता है कि समस्या आपके खाते में ऐसा है, तो जाहिर सी बात है उन लोग खुद झूठ बोल रहे हैं कि भाई समय एक सीमा रहती है उसमें काम करने का, उसी के आधार पर पेमेंट होता है। और जो काम करता है पेमेंट भी उसी को ही दिया जाता है, क्योंकि ये ऑनलाइन का ज़माना है। यहाँ से तो पेमेंट नहीं किया जाता है। हम लोग का काम है सिर्फ मास्टर रोल देखना, उसको जो है उसको तैयार करवाना, उसके बाद जो पेमेंट उसको होना होता है वो हमारे जनपद कार्यालय से किया जाता है। वहाँ अगर कुछ दिक्कत होती है तो उन लोग पूछ लेते हैं। अब जब खाता धारक को अगर दिक्कत है तो वो पूछ सकते हैं, हम लोग को भी बता सकते हैं, लेकिन हम लोग को अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है। मेरा पैसा गोदी का जो कमाया था उसमें नहीं आया था पैसा, तो मैं कलेक्टर के पास शिकायत किया था। कलेक्टर के पास गया था तो कलेक्टर ने मेरे को जॉब कार्ड बना कर दिया है। जॉब कार्ड बना कर दिया है, उस करीब है हमारा तो पूरा झोपड़ी है, काम नहीं किया है ना, उसका पैसा आया है। और जो हम काम किए थे ना उसका पैसा अभी तक हमारे खाता में नहीं आया है। नोहर साहू पिता भोला राम साहू का ये आरोप है कि पंचायत के माध्यम से उसे जॉब कार्ड इशू नहीं कराया गया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। पंचायत के माध्यम से उनका जॉब कार्ड ऑनलाइन बन चुका था। जब उसके पेमेंट की बारी आई तो हमें पता चला कि उसके खाते में टेक्निकल प्रॉब्लम है। हमारे द्वारा यह कहा गया उसको कि आप अपने खाते को एक बार दिखवा लें, सुधार करवा लें, या फिर खाते में आपके लिंक है कि नहीं आप उसकी जांच करवा लें, तब आपका पेमेंट जो है क्लियर जाएगा। लेकिन इस बात को पूरी तरीके से नज़रअंदाज करते हुए वो सीधे कलेक्ट्रेट चला गया। कलेक्ट्रेट से सीधे जनपद के माध्यम से, जनपद पंचायत के माध्यम से उसने अपना जो है जॉब कार्ड लिया है। तो हमारे द्वारा उसका जॉब कार्ड जो है वो ऑनलाइन बन चुका था, तभी वह उधर से जॉब कार्ड अपना लिया है। तो नोहर साहू के द्वारा लगाया गया ये आरोप कि उसका जॉब कार्ड पंचायत के माध्यम से नहीं बना है, ये पूरी तरीके से गलत है। राम भाई का शिकायत है तो मोर शिकायत पैसा मांग साल पैसा दे देते, मोला नहीं देवत पैसा ला निराशि पैसा इसने। हाँ, कब से नहीं मिले? हम लोग मिल बेच नहीं कर ये सर वो सरपंच नहीं, तब तो मोर आदमी जी आती से ये सरपंच है बाल के साल सही थे 10 साल करीब 10 साल हो गए। अब ये सरपंच बनी नहीं तो फॉर्म भरे हैं?
नहीं भरे भी तो फार्म नहीं भरे तो पैसा कैसे आई? फॉर्म भरे बर बोली से नहीं तो फार्म ला तो भरे पड़ी ना जाके, वो थोड़ी ना भरी है। तो मैं थोड़ा बोले नहीं कर तो घर वाले हाँ फार्म नहीं भरवाई? नहीं भरवा। और बेटा बहू हावे हावे तो वो मैंने फॉर्म भरेगा तो बोलिन कि नहीं बोलिन? नहीं बोली भाई। तो कैसे आई पैसा जब ते फॉर्म नहीं भरे हस ते कुछ नहीं करे हस? तो राना पैसा नहीं आवत नहीं आवना चावरा नहीं आती। जब तोर नाम रजिस्टर नहीं है अकाउंट में, सरकार के अकाउंट में रजिस्टर नहीं है तोर नाम, तो पैसा कैसे आई? कैसे विधवा पेंशन के बारे में भी कहा गया है रामबाई साहू के द्वारा कि उनका जो है विधवा पेंशन पंचायत के माध्यम से नहीं बनाया जा रहा है। ये पूरी तरीके से गलत है। हमारे पंचायत को इसके माध्यम से ना कोई आवेदन प्राप्त है, ना इनके बेटों के माध्यम से हमें कोई आवेदन प्राप्त है। आवेदन जब दिया जाता है तो हम उसको बताते हैं बाकायदा कि ये आवेदन भरने के लिए इसमें 2002 या 2011 की जो सूची है वो आवश्यक रूप से दस्तावेज में शामिल किए जाते हैं। तो हमारे पंचायत को आवेदन इनके माध्यम से कोई आवेदन प्राप्त नहीं है। तो इनके द्वारा कथित जो बयान है कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है या उन्हें विधवा पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है, ये पूरी तरीके से बेबुनियाद है। इसके विषय में आज तक इन लोगों ने हम लोगों से चर्चा ही नहीं की है। अर्चना निषाद ये सरकारी ज़मीन सब कंपनी वालों को बेच के दे रहा है ना, गांव वाले को नहीं, मतलब ऐसा कब्जा करने के लिए नहीं दे रहा है। सरकारी ज़मीन को सब कंपनी वालों को बेच के दे रहा है। कलेक्टर के पास शिकायत किए, थाने में किए, सब जगह किए, आज तक आवाज़ नहीं उठाया। मैं 26 तारीख को किया था, 16 तारीख को, हाँ पिछले महीने 16 तारीख को किया था। सरपंच को भी फ़ोन किया, उसके बाद भी नहीं आए। कंपनी वालों को पैसा ले लेके सब बेच दिए। सरकारी ज़मीन या घासी ज़मीन को ऐसे ही बेचा नहीं जा, ये नियम में है ही ना, हम कर ही नहीं सकते। बड़े बड़े अधिकारी ऐसा नहीं कर सकते, तो हम कैसे कर सकते हैं भाई? ऐसा कुछ नहीं। जबकि घास ज़मीन को वो खुद बेचा है और खुद राशि लेकर जो है जिनसे बेचा है उनके पट्टाधारी ज़मीन में उसका मकान बना हुआ है। उन्होंने आरोप है कि ये जो ज़मीन है उन्हीं के द्वारा के द्वारा बेचा गया है और जो है बेचने के बाद उनसे राशि भी ली गई है और वहाँ से उसने पट्टाधारी ज़मीन भी पाया हुआ है। हाँ बिल्कुल है मैम, बिल्कुल है, आपको दिखाया जाएगा बिल्कुल कि ये प्रूफ। और वो उनका कहना है कि सरकारी ज़मीन को बेचे हैं सरपंच, तो बिल्कुल वो दिखाएं, प्रस्तुत करें सारे दस्तावेज, उसके बाद बात करें। ये प्रस्ताव हुआ गया है कि तार फिनिशिंग करना है या जो है मुक्ति धाम का सौंदर्यीकरण करना है। हमारे द्वारा ये एक सेट का निर्माण हमारे पंचायत के द्वारा किया गया है जो आपके सामने प्रस्तुत है, और बाकी ऐसा कोई कार्य मुक्ति धाम में हुआ ही नहीं। तो ये भी पूरी तरीके से बेबुनियाद है कि पंचायत के द्वारा सौंदर्यीकरण के माध्यम से या फिर तार फिनिशिंग के माध्यम से राशि आहरण की गई है। ऐसा कोई कार्य योजना हमारे पंचायत के द्वारा किया ही नहीं गया है। ऐसा था कि हम लोग सिर्फ जब से हम लोग अपने सत्ता में आए हैं, जैसे विगत 10 वर्षों से हम लोग को शुरू से ही मेंटली एंड फिजिकली एंड फाइनेंशियली तीनों रूप से हम लोगों को इन लोगों के माध्यम से प्रताड़ित किया जा रहा है। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, हम लोग के ऊपर बहुत से ऐसे इल्ज़ाम लगाए और बहुत कुछ हुआ जो फ़िलहाल अभी मैं आपको विस्तारित रूप से नहीं बता सकती हूँ। लेकिन छोटे रूप में कुछ ही दिनों की बात है जब हमारे पंचायत में जांच के लिए आवेदन लगाया गया था उनके द्वारा, तो अधिकारी भी अपना आए थे। उनको बाकायदा एक दिन पहले सूचित किया गया कि मंजू देवी जो उसकी आवेदक करता थी, उनके द्वारा ये बिल्कुल उनको सूचना दिया गया कि दूसरे दिन अधिकारी लोग प्रस्तुत होने वाले हैं जांच के लिए। लेकिन ये मंजू देवी की उसकी प्रायोरिटी थी, उनकी जिम्मेदारी थी कि जितने लोगों को उनको लेके वो चल रही थी उनको पंचायत में उन अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करें। लेकिन अधिकारियों के आने के बावजूद भी उन लोग वहाँ प्रस्तुत हुए ही नहीं। अधिकारी लोग जो है बहुत टाइम तक वेट किए उन लोगों का, लेकिन उन लोग कोई नहीं आए। उनके बाद दूसरे तीसरे दिन मेरे घर आके मीडिया वालों के द्वारा 3 भैया लोग आए थे। एक का नाम था, नाम भी मैं उनका बताऊंगी, मेरे याद नहीं आ रहा है। तो उनके द्वारा मुझे उनके द्वारा मुझे प्रेशराइज़ किया गया कि आपके पंचायत में ये लगा है, आप जवाब दें। लेकिन मेरे कहने का मतलब है मैं जवाब देना भी चाहती हूँ और देती भी, लेकिन कम से कम उन लोग उस सभा में जो उन लोग खुद आयोजित किए थे
उसमें आते तो बिल्कुल सवालों का पूरा अच्छी तरीके से उनको जवाब मिलता, लेकिन उन लोग प्रस्तुत नहीं हुए। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह की उन लोगों की कार्यवाही है, मैं जवाब भी उनको उन्हीं रूप से दूं, और कि मैंने कार्यवाही तब तक रोकी रखी कि जब तक अधिकारी लोग आएँ, वास्तविकता क्या है वो निकल के सामने ना आए। लेकिन इन लोग के द्वारा उतना सब्र नहीं किया जा रहा है और बार बार मुझे वेंटिलाइज किया जा रहा है, मुझे प्रताड़ित करने का प्रयास किया जाए। तो आज आप लोगों के माध्यम से आप लोग शायद आ गए भगवान के रूप में कि इस सब चीज़ों को क्या है ओपन करना है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि एक राजू प्रजापति जिनके घर से हम आ रहे हैं, उनके द्वारा मौखिक रूप से कहा गया कि सरपंच एवं उसके पति को हम उठा लेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि उसके कहने का अर्थ क्या था। क्या वो जान से मारने की बातें कर रहे थे या वो किडनैप करने की बातें कर रहे थे? क्योंकि विगत वर्ष में ऐसी घटना हो चुकी है मेरे घर ही। तो मेरे बच्चे भी दहशत में हैं, मेरे घर में मेरे बुजुर्ग भी दहशत में हैं, हम लोग खुद भी दहशत में हैं कि उन लोगों के द्वारा ऐसा कार्य किया जा सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि भविष्य में मेरे पति या मेरे परिवार या मेरे सहयोगी, उनको भी प्रताड़ित किया जाता है कि इनको उठवा लेंगे, इनके साथ ऐसा कर देंगे, ऐसा प्रताड़ित उनको किया जाता है। मैं ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर मेरे ग्राम में इस तरह की विवादित स्थिति हुई, किसी की जान माल पे हानि हुई, किसी को मारने धमकाने की बात उन लोग कह चुके हैं, सरेआम कह चुके हैं। अगर ऐसी घटना होती तो जिम्मेदारी जो हैं आवेदक करता, मैं उन्हीं के ऊपर कार्यवाही की कानूनी और जो भी आप व्यक्तिगत रूप से पूछ रहे हैं कि आप मैडम कार्यवाही करेगी, हाँ मैं बिल्कुल FIR दर्ज करूंगी इनके खिलाफ, क्योंकि इन लोग मुझे महिला समझ के प्रेशराइज कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो छुपे हुए हैं। तो मैं उनको व्यक्त करना चाहूँगी कि आप कम मत समझिए, हर किसी के काम से उसका आकलन किया जाता है। हमने भी काम किया है, जो दिख रहा है वास्तविकता है। आप उस काम को देखिए, जांचिए, परखिए। आपको पूछने का, आपको जानने का पूरा अधिकार है, लेकिन आप सम्मानित रूप से पूछिए। हमारे पास आके पूछिए, एक पंचायत है, आप पंचायत में आके पूछिए कि क्या है, कैसा है, क्यों हो रहा है, ना कि निजी अपने मुद्दों को लेके, अपने निजी मामलों को लेके, निजी रंजिशों को लेके आप कुछ भी किसी को के खिलाफ छाप सकते हैं। आपको अधिकार नहीं है किसी के मान सम्मान को चोट पहुँचाने का। काम के विषय में आपको पूछने का पूरा अधिकार है, ना कि मेरे निजी मुद्दों को पूछने का अधिकार है, ना कि मेरे मान सम्मान को, जो बहुत दिनों से बिना धुंधलित था, बिना लांछित के इतने मान सम्मान, मेरा पद प्रतिष्ठा, मेरी भी इज्जत है, मेरे भी जगह है, उनको धूलित करने का प्रयास ना करें। और बिल्कुल ऐसा ही किया जा रहा है और ये सरासर चुनावी मुद्दा ही है, क्योंकि अब 10 साल पूरा होने को है। तो 10 साल पूरा होने में 1 महीना ही बचा है, तब ये सारी बातें आ रही। क्यों उन लोगों को अब याद आ रहा है कि गांव में गलत हो रहा है? अगर गलत हो रहा था, गलत निर्माण हो रहे हैं, गलत कार्य हो रहे हैं, तो तब क्यों नहीं बोले उन लोग? अरे भाई, जो आवाज़ आज उठाए हैं, कल भी उन लोग वो आवाज़ उठा रहे थे, उनको रोका किसने था? तो सरासर इन लोग मुद्दा है ना, इन लोग चाहते हैं कि आगामी में ये फिर से आने वाले हैं, वो अलग मुद्दा है। आगामी में हम लोग आएंगे नहीं आएंगे, कौन आएगा, ये मुद्दा अलग है। देखिए, सबको अधिकार है जी, सबको अधिकार है अपनी बातों को रखने का, चुनाव लड़ने का, ये सबका व्यक्तिगत मामला है। इसमें किसी को किसी भी तरह का प्रेशराइज नहीं किया जा सकता और सब अपने अपने रूप से स्वतंत्र हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको अगर आना है राजनीति में, आपको एक जगह की लालसा है, तो आप अपने दम पे आइए, ना कि किसी के मान मर्यादा को कुचलते हुए आगे बढ़े। मैं यही कहना चाहूँगी कि इसके ऊपर में मुझे सहयोग दें कि मैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज में अपनी तुच्छ सोच के वजह से महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, बहुत से ऐसे हैं। कुछ लोग अभी तो 2-4 दिन ही पहले जेल से छूट गया है, महिला प्रताड़ना में, महिला के साथ गलत व्यवहार के संबंध में, महिला के साथ छेड़छाड़ के संबंध में। मेरी गलती सिर्फ इतनी है, उन लोगों की नज़र, मेरी नज़र में तो सही है, क्योंकि कोई भी प्रताड़ित व्यक्ति अगर हमारे पास आता है तो भाई हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको न्याय दिलाने में सहयोग करें। मैंने भी वही किया, मैंने भी उसको न्याय दिलाने में सिर्फ सहयोग किया है। उसको निजी मुद्दा लेके ऐसे लोग मुझे कई प्रकार की लांछित कर रहे हैं और बहुत सी अनर्गल बातों को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे उसके गलत हैं और जो भी कहना है, आरोप जो भी लगाना है, उसको साबित करें,
उसको मौखिक रूप से ही ना दर्शाएं, उसको निजी, उसको वास्तविक रूप से भी उसको दर्शाएं। जी मैडम, तो ऐसे ही हम किसी को बदनाम नहीं कर सकते मैडम, क्योंकि मान सम्मान की बात है, सबकी अपनी मान मर्यादा है, मेरी भी इज्जत है, जो तो उसको कोई धुंधला कर सके ये मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। और रहा बात ऐसे लोगों का, तो भगवान मालिक हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो एक दिन खुद उसी गड्ढे में घुस जाते हैं, उनको पता नहीं रहता, शायद ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, और बाकी आप लोग और ग्रामीण लोगों से चर्चा कर सकते हैं। जी धन्यवाद भैया। जी बिल्कुल, मैं अभी मौजूद थी ग्राम बाना में, जहां हमें कुछ आरोप मिले थे ग्रामीणों के द्वारा। सरपंच पे लगाया गया वो आरोप था, कई सारे आरोप ग्रामीणों ने सरपंच पर लगाया था, जिसके बाद हमने सभी ग्रामीणों से बात की, सारे पंचों से बात की, वहीं हमने सरपंच से भी बात की। सरपंच ने बताया कि किस तरीके से आरोप उन पर लगाया जा रहा है कुछ ग्रामीणों के द्वारा। वहीं कई लोगों का मानना है, कई ग्रामीणों का मानना है, खुद सरपंच का भी मानना है कि आगामी जो चुनाव जो करीब है उसके तहत ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की कार्रवाई और किस तरीके का जांच ग्राम बाना में दिया जाता है। तब तक के लिए बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ।